गांधी साहब, इस्लाम का मकसद रियासत की तामीर है या मुआशरे की, या रियासत के जरिए मुआशरे की? इस्लाम का मकसद फर्द इंसानी का तज़किया है। इंसान का वजूद एक अखलाकी वजूद है और मज़हब बुनियादी तौर पर उसको पाकीज़ा बनाने के लिए आया है। मज़हब की तालीम का खुलासा ये है कि हम सबको एक दिन एक परवरदिगार के हुजूर में पेश होना है और इस पेशी पर हमसे ये पूछा जाएगा कि हमने दुनिया की ज़िंदगी में अपने इस नफ्स को पाकीज़ा बनाया या इसे आलूदा किया। ये मज़हब का बुनियादी पैगाम है, यही मज़हब का बुनियादी मकसद है। माशरा और रियासत इस मकसद से मुतल्लक होते हैं, लेकिन ये बुनियादी तौर पर उसका हदफ नहीं होता। ना माशरा ना रियासत। वो फ़र्द को मुखातब करेगा, फ़र्द को पाकीज़ा बनाएगा, फ़र्द के अखलाक को बुलंद करेगा, फ़र्द का ताल्लुक़ खुदा से वाबस्ता करेगा, फ़र्द के वो ताल्लुकात जो इंसानों के हवाले से पैदा होते हैं उनकी तत्हीर और उनका तज़किया करेगा, उन्हें पाकीज़ा बनाएगा, उन्हें प्योरीफाई करेगा। आप मजहब और रियासत के बाहमी इंटरेक्शन को किस तरह देखते हैं? जिस वक्त किसी रियासत में मुसलमानों के पास इक़्तिदार होगा तो इस इक़्तिदार की 3 नौइयतें हो सकती हैं। मुसलमानों में से कुछ अशख़ास हैं जिन्होंने हुकूमत कायम कर ली है, जैसे कदीम ज़माने में मुग़लों ने अपनी हुकूमत कायम कर ली, सफ़वियों ने अपनी हुकूमत कायम कर ली, उस्मानियों ने अपनी हुकूमत कायम कर ली। दूसरी सूरत ये होगी कि कोई ख़ास तबका है जो मज़हब इस्लाम से वाबस्ता है, उसने अपनी हुकूमत कायम कर ली है, जैसे मिसाल के तौर पर उलमा की हुकूमत ईरान में कायम हो गई। तीसरी सूरत ये होगी कि जमहूर अपनी हुकूमत कायम। इस्लाम हमें कोई सियासी निज़ाम देता है? इस्लाम हमें चंद बुनियादी उसूल देता है। वो ये कहता है कि मुसलमानों का नज़्म इज्तिमाई अमरहुम शूरा बैनहुम के उसूल पर कायम होना चाहिए, यानी उन्हें अपने फैसले लोगों की राय से करने चाहिए, इज्तिमाई ज़िंदगी से मुतल्लिक़, और तमाम उमूर में अक्सरियत की राय को फैसला कुन मानना चाहिए। ये इस्लाम ने सियासत के बारे में बुनियादी उसूल दे दिया है। इस उसूल का इतलाक़ आप अपने माशरे के लिहाज से करेंगे, कबायली ज़िंदगी में वो कबायली रवायात के मुताबिक होगा, दौरे जदीद में जो नए मयारात बन गए हैं उनके लिहाज से हम उसका इतलाक़ कर लेंगे। तो इस्लाम तो असल में बुनियादी रहनुमाई देगा। अब उसके बाद आपने अपने माशरे में उसका इतलाक़ किस तरह करना है, इसका ताल्लुक़ तमद्दुन से और तमद्दुनी इर्तिक़ा के वसाइल से।